आज हम बनाएंगे पालक और चने की दाल की रेसिपी। होममेड रेसिपीज़ बहुत अच्छी और बहुत जल्दी से बनने वाली, घर के मसालों से तैयार होने वाली रेसिपी मैं आपके साथ लेके आती हूँ। माशाल्लाह से आप लुक चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है जी 1 कप के करीब चने की दाल ली है। उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रख देना है। और यहाँ पे हम इसको भिगो देते हैं और पालक को कटिंग कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, बारीक बारीक काट ली थी। उसके बाद अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी गुजार के पालक को अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि इसकी डस्ट और मिट्टी वगैरह हट जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, वहाँ पे मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी और चने की दाल भी बॉयल करने के लिए रख दूँगी। चने की दाल में मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक और हल्दी का ऐड किया है और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। पालक और चने की दाल एक साथ बॉयल करने के साथ साथ आपको वीडियो में भी एक साथ दिखाने का मकसद ये है कि हमारी वीडियो शॉर्ट हो और आपको एक अच्छी सी रेसिपी जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे पालक हमारी रेडी हो गई है। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसका पानी जो है वो एक्स्ट्रा निकाल देना है और इसको हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से पीस लेना है। आप चाहें तो इसको इसी तरह भी ऐड कर सकते हैं। पालक हमारी ग्रैंड हो चुकी है, इसको एक तरफ रखते हैं। और यहाँ पे हमारी दाल भी कुक होके आ चुकी है। इसका भी एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था। आधी प्याली मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। दरमियाने साइज़ का छोटा छोटा प्याज कटिंग कर लिया था, चॉप कर लिया था। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं। धनिया पाउडर है, नमक है, ज़ीरा है, रेड मिर्च है और हल्दी पाउडर है। साथ में थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए थे। इनको मैंने इसमें छोटा छोटा बारीक कटिंग करके डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी के 2 पीस और मोटी इलायची के 2 पीस मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसको कुक करने के लिए रख दिया है। हमारा मसाला जैसे ही रेडी होगा तो हम पालक इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप इसी तरीके से, इसी मेथड के साथ इस रेसिपी को बनाएं। इंशाल्लाह आपके घर वाले ख़ुद कहेंगे कि वाकई ही में कोई चीज़ बनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर की है। यहाँ पे हम पालक को ऐड करके मसाले में अच्छे तरीके से कुक करेंगे। तकरीबन इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे स्टीम पे, ताकि हमारी पालक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल में मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। पालक हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए हम इसके साथ कुक करेंगे ताकि हमारी दाल और पालक जो है मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाए और मसाले वगैरह सभी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लग रही है। अगर आपको मेरी पालक और गोश्त की रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। आप वहां से जाके आप मेरी रेसिपी को देख सकते हैं। माशाल्लाह से वो भी ज़बरदस्त बनी थी। और अगर आपने अभी तक वो रेसिपी नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर जाके देखें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो घर की भी क्रीम ले सकते हैं या फिर दूध से उतरी हुई मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अच्छी रेसिपी या अच्छे मज़े के खाने खाने हैं तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे खाने को बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बना देती हैं। अच्छे से क्रीम मिक्स हो जाए तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 से 3 पिंच मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड किया है। ये भी लाजमी ऐड करिएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। मेरे पास मकई का आटा था तो मैंने उसकी रोटी बनाई। आप सिंपल रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें जी, मकई की रोटी भी बहुत ही अच्छी बनी है। हम इसको ट्राई करते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।